हमारी क्लाउड की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि मार्केट में कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उन क्लाउड प्रोवाइडर्स की मदद से हम ये जान पाएंगे कि क्या सर्विसेज हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट होती हैं, जो हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करने में मदद करेगी। तो आइए बात करते हैं डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के बारे में और कुछ ऐसे पॉइंटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंट प्रोवाइडर्स जो मार्केट में प्रेजेंट है उनके बीच में कंपैरिजन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपनी इस वीडियो में और जानते हैं हमारे पास कौन कौन से ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम जतिन एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। मैं आप लोगों को फिर से एक बार क्लाउड कंप्यूटिंग की इंपॉर्टेंस की ओर लेकर जाना चाहूंगा। जैसा हम लोग देखते हैं आजकल हर कोई बिजनेस क्लाउड फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना चाहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑन प्रेमाइसेस या ट्रेडिशनल बिजनेस एप्लीकेशन में आज भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे पास क्लाउड में माइग्रेट करने की वजह से रिजॉल्व हो सकते हैं। सो एडॉप्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एक की ड्राइविंग फोर्स बन चुका है बिजनेस के लिए, क्योंकि अभी हर एक बिजनेस की ये नीड है कि वो अपनी डेटा सेंटर कॉस्ट को कट करना चाहते हैं और वो एजिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशंस के लिए। जब हम लोग बोलते हैं एजिलिटी मींस वो इस तरीके के फैशन या इस तरीके के मॉडल में वर्क करना चाहते हैं जहां पर उनको अननेसेसरी चीजों को मेंटेन करने की जरूरत ना हो। ओके, तो आइए देखते हैं की स्ट्रेंथ के बारे में कि हमारे पास क्लाउड एडॉप्शन के लिए क्या क्या की स्ट्रेंथ है। तो एक वेंडर को दूसरे वेंडर पर सिलेक्ट करना डिपेंड करता है किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर की नीड्स पर, या फिर वो इंडिविजुअल कस्टमर किस तरीके की एप्लीकेशन को ड्राइव कर रहा है या किस तरीके के बिजनेस को रन कर रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप किस क्लाउड वेंडर को चूज करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को सर्व करने के लिए। दूसरा पॉइंटर हम लोग ये बोल सकते हैं, कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास कुछ बिजनेसेस की नीड ऐसी होती है जिसकी वजह से वो डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स को चूज करते हैं और इस तरीके के मॉडल को बोलते हैं मल्टी क्लाउड मॉडल। चलिए आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। मानिए मैं आपके पास 3 क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करता हूं और उनको मैं 3 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1, 2 एंड 3। अभी मैंने अपनी स्टडी के हिसाब से ये कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास जो क्लाउड प्रोवाइडर 1 है वो मुझे एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग। वहीं पर क्लाउड प्रोवाइडर 2 मुझे एक बेटर स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है और क्लाउड प्रोवाइडर 3 मुझे एक अच्छा नेटवर्किंग सेटअप दे सकता है। तो क्योंकि इन तीनों प्रोवाइडर्स की सर्विसेज मेरे सिनेरियो के लिए एक बेटर फिट प्रोवाइड करती है, तो इस तरीके को यूज करके मैं एक मल्टी क्लाउड मॉडल में भी ऑपरेट कर सकता हूं। तो अगर मैं इन पॉइंटर्स के बेसिस पर एक कंक्लूजन निकालना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि क्लाउड वेंडर को चूज करना डिपेंड करता है इंडिविजुअल कस्टमर की नीड पर या फिर वो किस तरीके की एप्लीकेशंस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने अभी क्या किया है आपके लिए, मैंने कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स की लिस्ट आपके लिए ली है, जिसकी मदद से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास मार्केट में कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्लाउड प्रोवाइडर्स सिर्फ प्रोवाइडर्स नहीं हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, इनके अलावा भी हमारे पास और क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लिए हैं, जैसे अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, IBM, ओरेकल, सेल्सफोर्स, SAP, रैकस्पेस एंड VMware। अभी ये जितने भी प्रोवाइडर्स हैं ये अपनी क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, पर मैंने अपने कंपैरिजन के लिए 3 लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स को चूज किया है और वो 3 लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं अमेजन वेब सर्विसेज,
माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड गूगल क्लाउड। तो मैं अभी बात करूंगा इन तीनों क्लाउड प्रोवाइडर्स के बारे में। तो मेरे पॉइंटर का नाम है AWS वर्सेस एज्योर वर्सेस गूगल क्लाउड, हु यूजेस देम। जब हम लोग बात करते हैं कि इन प्रोवाइडर्स को कौन यूज करता है, तो हमारे पास जो एक पिक्चर जनरेट होती है वो है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास इनके कस्टमर्स कौन कौन से हैं या फिर इनका यूजर बेस क्या है। सो बेस्ड ऑन सम स्टडी मैंने कुछ पॉइंटर्स यहां पर मेंशन किए हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि अगर मैं इन तीनों प्रोवाइडर्स की बात करता हूं, तो AWS has started as an oldest player in the cloud market, जिसकी वजह से AWS के पास कंपैरेटिवली एक ह्यूज कस्टमर बेस है। मैंने यहाँ पर कुछ कस्टमर्स की डिटेल्स भी मेंशन की है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, ट्विच, लिंक्डइन, फेसबुक, टर्नर ब्रॉडकास्टिंग, BBC। ये कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो AWS एज अ क्लाउड प्रोवाइडर वो चूज करते हैं अपने बिजनेस को सर्व करने के लिए या अपनी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे एज्योर के बारे में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बाकी क्लाउड प्रोवाइडर्स में से इन 3 लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स के बारे में बात करूंगा। तो पहले हम लोगों ने AWS के कुछ कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बात की। अभी अगर हम लोग एज्योर को देखते हैं, so Azure is also gaining its share of high profile customer with time. So as the time is passing, Azure भी हमारे पास मार्केट में एक कस्टमर बेस एस्टेब्लिश कर रहा है। तो अगर हम लोग Azure के कुछ कस्टमर्स को देखेंगे तो वो क्या है, जॉनसन कंट्रोल्स, पॉलीकॉम, फ्यूजीफिल्म, HP, हनीवेल, एप्पल, these are some customers जो Azure की क्लाउड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। और तीसरा हमारे पास है गूगल। सो गूगल के मेजर क्लाइंट क्या है हमारे पास? गूगल के मेजर क्लाइंट है HSBC, पेपैल, 20th सेंचुरी फॉक्स, ब्लूमबर्ग, डोमिनोज एंड मैनी मोर। ओके, तो अगर हम लोग गूगल की बात करते हैं, गूगल ऑन द अदर हैंड shares the same infrastructure as that of Google search and YouTube, and as a result many high-end companies have put their faith in Google Cloud. गूगल क्लाउड पहले भी अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता था मार्केट में, और गूगल क्लाउड उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही शेयर करता है जिसके ऊपर गूगल सर्च या यूट्यूब जैसे इंजन स्टैब्लिश हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं गूगल क्लाउड पर। ये तो था एक बेसिक कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ कि कौन कौन इन क्लाउड प्रोवाइडर्स को यूज करता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कुछ सेट ऑफ सर्विसेज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने उन्हीं कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए एक कंपैरिजन टेबल आपके सामने क्रिएट की है। और इस कंपैरिजन टेबल की मदद से हम ये जानेंगे कि हमारे पास इन क्लाउड प्रोवाइडर्स में क्या क्या ऑफरिंग्स और सर्विसेज है हर एक कैटेगरी के अंदर। मैंने अपनी पहली कैटेगरी को लिया है कंप्यूट सर्विसेज। कंप्यूटिंग मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल मशीन्स। हम लोग बात कर रहे हैं सर्वर्स के बारे में, या फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेसिंग पावर के बारे में, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज की नीड है वो है सर्वर, जिसको हम लोग वर्चुअल मशीन्स भी बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं अभी देखता हूं, मैंने एक टेबल आप लोगों के सामने क्रिएट की। मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो AWS में मेरे पास एक एग्जांपल है अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2। इन एज्योर हम लोग इसको वर्चुअल मशीन्स के तौर पर जानते हैं, और GCP में हम लोग इसको नाम देते हैं गूगल कंप्यूट इंजन। GCP स्टैंड्स फॉर गूगल क्लाउड। इन टर्म्स ऑफ PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मेरे पास AWS में इलास्टिक बीनस्टॉक एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की तरह एक्ट करता है। वहीं पर एज्योर में हम लोग ऐप सर्विसेज या क्लाउड सर्विसेज को इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, और GCP में हम लोग गूगल ऐप इंजन को इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इन टर्म्स ऑफ कंटेनर्स, आई हैव
अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड कंटेनर सर्विस, इसको ECS के नाम से भी जाना जाता है इन इट्स एब्रिविएशन फॉर्म। एज्योर में हम इसको बोलते हैं एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विस AKS, एंड गूगल में हम लोग उसको बोलते हैं गूगल क्यूबरनेटिस इंजन GKE। सर्वरलेस फंक्शंस की कैटेगरीज देखते हैं तो हमारे पास AWS में AWS लैम्डा है, एज्योर में एज्योर फंक्शंस हैं और GCP में गूगल क्लाउड फंक्शंस हैं। ओके, आप लोगों को अपने माइंड में ये पिक्चर बिल्कुल भी नहीं जनरेट करनी है कि सिर्फ यही सर्विसेज हैं जो इन कैटेगरीज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं और हमारे पास डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स में इनको अलग अलग नेम से जाना जाता है। अगर आप हमारे पास इन सर्विसेज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूंगा और उसमें हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और विस्तार में बात करेंगे। सेकंड कैटेगरी जो मैंने चूज की है वो है डेटाबेस सर्विस, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को 2 टियर या 3 टियर की फॉर्म में डेवलप करते हैं तो डेटाबेस हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है। तो अगर मैं RDBMS की बात करता हूं जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, AWS में हमारे पास RDS एक फुल्ली मैनेज सर्विस है जो हमें रिलेशनल डेटाबेस की ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है। इन Azure we have SQL database, in GCP we have Google Cloud SQL। वहीं पर अगर मैं NoSQL databases की बात करता हूं की वैल्यू पेयर की टर्म में, so in AWS we have Amazon DynamoDB, in Azure we have Table Storage, and in GCP we have Google Cloud, Data Store Google, and Cloud Bigtable। Similarly, the next thing is NoSQL Indexed। इस केस में हमारे पास AWS में Amazon SimpleDB आपको ये ऑफरिंग प्रोवाइड करता है, Azure में Azure Cosmos DB एंड GCP में Google Cloud Data Store। तो ये कुछ कैटेगरीज थी डेटाबेस सर्विसेज के अंदर। अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है स्टोरेज सर्विसेज। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उस एप्लीकेशन से एसोसिएटेड कुछ डेटा भी हमारे पास होता है, तो आपको उस डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे पास जब भी आपको कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल हैं, तो आइए जानते हैं कुछ कैटेगरीज के बारे में। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बात करते हैं तो AWS में हमारे पास S3 जिसको सिंपल स्टोरेज सर्विस के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है। Azure में यही काम ब्लॉब स्टोरेज सर्विस करती है। GCP में गूगल क्लाउड स्टोरेज हमें ये ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है। फॉर वर्चुअल सर्वर डिस्क आप लोग EBS को यूज कर सकते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर फॉर AWS, मैनेज डिस्क को यूज कर सकते हैं फॉर Azure, एंड गूगल कंप्यूट इंजन परसिस्टेंट डिस्क को यूज कर सकते हैं फॉर GCP। फॉर कोल्ड स्टोरेज आप लोग AWS में बात कर सकते हैं ग्लेशियर के बारे में, अमेजन ग्लेशियर। अभी यहां पर एक कीवर्ड है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब भी हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं हम उस डेटा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा या फिर इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा मींस जब भी मुझे उस डेटा की नीड होगी तो मैं उस डेटा के इमीडिएट रिट्रीवल ऑप्शन की तरफ भागूंगा। वहीं पर अगर मैं इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा की बात करता हूं तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा ऐसा डेटा है जिसको मैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना नहीं चाहता हूं, तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा को ही हम लोग कोल्ड स्टोरेज डेटा भी बोलते हैं। तो हमारे पास Azure में ये सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड करती है Azure आर्काइव ब्लॉक स्टोरेज, एंड GCP में यही सर्विस प्रोवाइड की जाती है बाय गूगल क्लाउड स्टोरेज नियरलाइन। सिमिलरली फॉर फाइल स्टोरेज आप लोग AWS में EFS को चूज कर सकते हैं जिसको अमेजन इलास्टिक फाइल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। Azure में Azure फाइल स्टोरेज की बात कर सकते हैं और GCP में ZFS Aviar की बात कर सकते हैं। अगली कैटेगरी जो मैंने चूज की है वो है नेटवर्किंग सर्विसेज। किसी भी
सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपको नेटवर्क की जरूरत होगी। नेटवर्क क्या हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? नेटवर्क हमारे डिफरेंट कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। तो अगर मैं वर्चुअल नेटवर्क कैटेगरी की बात करता हूं तो AWS में हमारे पास VPC, जिसको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोला जाता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। Azure में हम लोग वर्चुअल नेटवर्क्स के तौर पर इसको यूज करते हैं और GCP में अगेन इसको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोला जाता है। इलास्टिक लोड बैलेंसर, we have elastic load balancer in AWS. In Azure we have load balancer. In GCP we have Google Cloud load balancing concept. लोड बैलेंसिंग क्या होती है? लोड बैलेंसिंग का मतलब है आप अपने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली ओवर द बैकएंड सर्वर्स बेस्ड ऑन द हेल्थ स्टेट ऑफ योर सर्वर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, इन टॉपिक्स के बारे में, इन पॉइंटर्स के बारे में डिटेल में मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ओके, पियरिंग की बात करते हैं तो पियरिंग के लिए हमारे पास AWS में ऑप्शन है डायरेक्ट कनेक्ट या फिर VPC पियरिंग भी आप लोग यूज कर सकते हैं। Azure में हम लोग यूज करते हैं एक्सप्रेस राउट एंड GCP में हम लोग यूज करते हैं गूगल क्लाउड इंटरकनेक्ट। DNS की बात करते हैं, DNS स्टैंड्स फॉर द डोमेन नेम सर्विस। ये फैसिलिटी राउट 53 हमें प्रोवाइड करता है AWS में। फॉर Azure वी हैव Azure DNS, और GCP वी हैव गूगल क्लाउड DNS। तो ये हमारे पास थी नेटवर्किंग सर्विस कैटेगरी। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के बारे में और कुछ लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स की सर्विसेज को भी हम लोगों ने जाना कुछ एग्जांपल्स के जरिए। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में इसी तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you and bye-bye. Take care.